आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है HTML। हाँ गाइस, HTML है और बाकी का जो टॉपिक था वो मैंने कवर करने की कोशिश की। कवर करते मैं आपको दिखाऊंगा भी मैंने क्या क्या लिख रखा है। तो शुरू करते हैं। तो ये देख सकते हो गाइस, ये है वो, ये देखो गाइस, एलिमेंट्स कैसे बनते हैं। HT में एलिमेंट्स टैग से बनता है। हाँ गाइस, एलिमेंट्स टैग्स के द्वारा, टैग जो हम बोलते हैं हैशटैग, ऐसे बोलते हैं ना हैशटैग, इस तरह जो टैग्स बनते हैं उस तरह बस। तो एक सेकेंड, फ्लैश को ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बोल्ड एंड इटैलिक, अंडरलाइन, जो हाँ जैसे फॉर्मेटिक टैग्स, जैसे बोल्ड एंड इटैलिक, और इसके लिए भी कोड किया जाता है। कोड रेडी कर, उसके लिए भी कोड, इसके लिए भी बोल्ड एंड इटैलिक अंडरलाइन के लिए HTML कोड का उपयोग होता है। टेक्स्ट, जैसे टेक्स्ट को स्पेशल स्टाइल, सिंपल स्टाइल में टैग्स जैसे बोलते हैं हम, उस तरह। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जैसे फॉर्मेटिंग टैग्स, टेक्स्ट को स्पेशल स्टाइल देने वाले टैग्स। हाँ गाइस, जो जैसे किसी वर्ड को हमने इटैलिक किया, बोल्ड किया, उस तरह। सो गाइस, आज स्टैंड नहीं है, जो मैं वीडियो बनाता हूँ ना, वो स्टैंड थोड़ा टूट, वो स्टैंड है नहीं, तो आज मैंने अपने हाथ का इस्तेमाल किया है। तो थोड़ा कैमरा यहाँ से वहाँ रहेगा, मतलब मोबाइल थोड़ा हिल रहा रहेगा आपको थोड़ा सा शायद ये। और अंडर ऑर्डर टू लिस्ट, ऑर्डर्स लिस्ट, जो जैसे देखो 1 2 3 4 5 ऑर्डर वाइज, लाइन वाइज आते हैं ना जैसे, उसके लिए भी और नंबर वाली लिस्ट लगती है। और कैसे नंबर, अगर हमें नंबर भी चाहिए रहेगा तो हमें उस नंबर के जरिए, हमें अगर वो नंबर चाहिए, जैसे कि 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए, 10 तक नंबर चाहिए हमें, उसके हिसाब से हमें ऑर्डर लिस्ट ट्राई करना होगा। ऑर्डर लिस्ट के लिए कोड है OL करके अगर हमें करेंगे तो ऑर्डर लिस्ट कोड अप्लाई होगा। और अंडर लिस्ट, अंडरलाइन, अंडर जैसे बुलेट्स होते हैं, जैसे कि बुलेट्स होते हैं उस तरह, जैसे कि डॉट्स, एरो, स्टार मार्क, हैश, मतलब ऐसा जो बुलेट्स होते हैं, जैसे कि बुलेट्स कई सारे बुलेट्स होते हैं, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत सारे बुलेट्स होते हैं। उसके अप्लाई करने के लिए भी एक कोड किया जाता है, एक कोड अप्लाई करते हैं हम लोग। हाँ, UL करके, U मतलब अंडर और लाइन, L मतलब लाइन, अंडरलाइन। तो ये बुलेट्स वाली अंडरलाइन के लिए किया जाता है कोड अप्लाई। तो मैं आपको शॉर्ट में, इन शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ। ये बाकी था, मैंने जब देखा ना गाइस कि ये बाकी, तो मैंने ये कवर करने का सोचा कि कवर कर देते हैं। और हाइपर लिंक के लिए भी एक अप्लाई होता है, जो मैंने आपको बताया था। उसके लिए A कोड टाइप करो, A। तो A से कैसे बनते हैं, मतलब हाइपर लिंक, एक पेज या वेबसाइट से दूसरे पेज को लिंक बनाने के लिए ये यूज होता है। हाँ गाइस, एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए ए का कोड इस्तेमाल होता है, लिंक बनाने के लिए, वो पेज का लिंक। हाँ गाइस, देखो हमने एक लेटर लिखा, उसको हमें वो लिंक्ड करना है। कैसे करोगे, उसका एक कोड अप्लाई होगा, उसके वो कोड के ऊपर हमें वो काम करना रहता है, हाइपर लिंक। 17 HTML। सो गाइस, जो मैं जितना आपको बता रहा हूँ वो पीछे स्लाइड आ रहा है, पीछे तो नहीं, टॉप पे या तो इस तरफ पे स्लाइड अप्लाई हो रहा है। वो आपको अभी दिख रहा नहीं रहेगा, पर जब मैं एडिट करूंगा तब स्लाइड बन के रेडी हो जाएगा, तब वो आपको वो स्लाइड दिखना चालू हो जाएगा मेरे इधर।
मेरे ऊपर या तो इस साइड, ये कॉर्नर पे या तो इस कॉर्नर पे, तो स्लाइड अप्लाई करना हो जाए, अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। तो आगे टॉपिक चलते हैं। आगे का टॉपिक है सेमेनेटिक HTML। सेमेनेटिक क्या होता है गाइस? आपने ये नया वर्ड सुना है HTML में, उसके बारे में आपको बताता हूँ। ऐसा HTML जो कंटेंट रहता है, जो हम कंटेंट लिखते हैं, कंटेंट का मीनिंग क्लियर बताए, उससे कहते हैं सेमेनेटिक HTML। जैसे हमने एक कुछ लिखा, महेश लिखा, उसका देखो हमने एक लेटर लिखा, लेटर में हमने एक पैराग्राफ लिखा, वो पैराग्राफ का हमें मतलब पता नहीं है, तो वो उसका कंटेंट क्या है, कंटेंट क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उस तरह इसे बोलते हैं हम सेमेनेटिक HTML। और इसके टैग्स होते हैं गाइस, इसके टैग्स होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सेमेनेटिक टैग्स क्या होते हैं? मीनिंग बताने वाले टैग्स। जैसे कि अभी सेमेनेटिक मतलब एक और मीनिंग भी होता है उसका, दूसरा और एक मीनिंग होता है हेडर, फुटर। आपने सुना रहेगा, आपने एक्सेल, वर्ड, पीपीटी में आपने बहुत जगह देखा, हेडर, फुटर, मिडल बहुत यूज होता रहेगा, आपको पता है। इसमें भी ऐसा ही है, पर इसमें कोड है, तो मैं आपको बताता हूँ। चलो, सेमेनेटिक HTML में हेडर, हेडर मतलब पेज या सेक्शन का टॉप पार्ट, पेज या सेक्शन का जो टॉप पार्ट होता है उसे हम हेडर कहते हैं। तो इसलिए हेडर के लिए हम टाइप करेंगे, कोड टाइप करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। जो मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा रहेगा, जो मैं टाइप कर रहा हूँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा रहेगा, HEDHEADER, तो वो हेडर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ओके। और फुट और नेविगेशन की होते हैं, तो नेविगेशन आपको पता ही है कैसा है, क्या है, वो मैं आपको, इसके भी कोड होते हैं, उसके लिंक्स होते हैं, नेविगेशन लिंक्स वाला पार्ट है ये। तो उसके लिए आएगा आपका ब्रैकेट, तो NAV, तो ये NAV टाइप करो और एंटर करो, तो नेविगेशन की लिंक हो जाएगी कोड टाइप। फिर सेक्शन होते हैं कुछ, तो सेक्शन भी SECTION सेक्शन, तो दोनों वो ब्रैकेट्स लगा देना और कंटेंट का अलग सेक्शन बन जाएगा। और उसके आर्टिकल्स भी होते हैं, इंडिपेंडेंट कंटेंट ब्लॉग्स होते हैं, ब्लॉग बोलते हैं हम लोग। ये ब्लॉग अलग, वो ब्लॉग अलग, ये ब्लॉग अलग, वो ब्लॉग, हर एक प्रकार के ब्लॉग होते हैं। ये ब्लॉक मतलब लॉक करना, बंद कर देना, लॉक होता है इसका मतलब। और फुटर, पेज या सेक्शन या बॉटम पार्ट। फुटर आपको पता है, जो नीचे का जो पार्ट होता है, मतलब जो हमारा लेटर खत्म होता है, जैसे कि हमारा लिख के खत्म हो जाता है, तो वो हो जाता है पेज ऑफ द एंड, मतलब वो पार्ट, वो पेज खत्म हो जाता है वहीं पे। पेज सेक्शन का बॉटम पार्ट होता है, तो उसे भी हम फुटर में टाइप करेंगे। और टाइप करके, जो मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा रहेगा, मैं टाइप कर रहा हूँ, तो वो स्क्रीन पे आ रहा रहेगा फुटर का, उस तरह वो कोड तैयार होता है। और एक वेब पेज है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। वेब पेज को मीनिंगफुल और स्ट्रक्चर बनाते हैं। पेज को समझने और अरेंज करने में इजी बनाते हैं हम। जी गाइस, वेब पेज बनाया जाता है, एक कोड रहता है वेब पेज का, वो बनता है। ओके, तो इस तरह थे सारे चैप्टर। और मैं आपको अभी बताता हूँ, अभी मैंने कितने चैप्टर लिए। मैंने देखा, अगर शायद मेरा ये पहला चैनल है और पहला वीडियो है, तो मुझे इतना आइडिया था नहीं। ओके, हाँ, तो इतना आइडिया था नहीं, तो इतना आइडिया था नहीं, तो इसलिए मैंने वो ज़्यादा कुछ बनाया नहीं है। तो क्यों, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो क्योंकि जो चैप्टर्स थे, शायद मैं बीच में थोड़ा सा अटक गया था क्योंकि फ़ोन आया था, तो
वो हो गया, थोड़ा बीच में हमें अटक गया। हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ वो क्यों। अभी आराम से बैठ के मैं आपको शेयर करता हूँ बातें। तो ये जो आज के जो चैप्टर थे, वो आज का चैप्टर लास्ट चैप्टर था, वो खत्म हो चुका है। HTML हम फिर उसके बाद HTML के कोड टाइप करेंगे, कोड बनाएंगे हमें। फिर जो मैंने सारे कोड आपको बताया वो हम अभी टाइप करेंगे कल। ओके, तो हाँ, जो मैंने एक एक जो चैप्टर में आपको HTML के बारे में सब बताया है, HTML इंट्रोडक्शन, स्लाइड, ये तो जो सिंपल विंपल, ये सारे मैंने जो आपको बताया, ये हर एक चैप्टर में, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन है, चैप्टर 1 बेसिक है, फिर सिंपल है, ऐसा ऐसा करके मैंने आज देखा कि चैप्टर वाइज है। और मैंने सारे एक ही साथ मैंने चैप्टर ले लिया। ये जो था, ये चैप्टर का एंड ऑफ द पार्ट था, इसलिए मैंने इसको रखा था। तो सोचा चलो ये एक चैप्टर बनाता हूँ। सो गाइस, इस तरह मेरे एक्चुअली में मैं गड़बड़ हो गया थोड़ा। तो यार मेरा फर्स्ट टाइम है ना, तो ऐसा होता रहता है। तो मेरे सारे चैप्टर हो चुके हैं HTML के। अभी सारे चैप्टर में कुछ भी नहीं बचा है। जो चैप्टर मैं लेने वाला था, वो चैप्टर मैंने पहले ही प्रिपेयर करके पहले ही मैंने दे दिया आपको। तो मैं ये चैप्टर का मैं आपको नोट्स रेडी करके दे दूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक लगा लूंगा। इसका नोट्स रेडी हो चुका है, तो आप नोट्स के जरिए आप पढ़ भी सकते हो उसे कि किस तरह। और जो कोड रहेंगे हम वो कल सीखेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि हमें देखो ब्लॉग में ही बोल रहा था, ये ब्लॉग का वीडियो है, ब्लॉग का नहीं है। तो ये सबसे पहले आप देखो, और आज का वीडियो यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो का बहुत मज़ेदार होने वाला है, वो हम ट्राई करेंगे कोड। कल हम कोडिंग करेंगे, HTML कोडिंग करेंगे हम, ऐसा। वो एक चैप्टर खत्म नहीं हुआ है गाइस, चैप्टर बाकी है, ये कोडिंग का चैप्टर है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर। नेक्स्ट ब्लॉग गाइस।